लालू जी कब वो दूध बेचे? लालू जी भी दूध बेच पहुंचाते थे लालू जी दूध। भाई भाई बोलेंगे कि भाई जाओ दूध देते आओ, तो जाके बेचते थे। एक तो उनका यादव जाति के लोग हैं, वो लोग गोपालक हैं ही, तो उनके तो घर में उस तरह का संस्कार है कि वो गाय से बहुत प्रेम करते हैं। लालू जी कब वो दूध बेचे? लालू जी भी दूध बेच पहुंचाते थे लालू जी दूध। अपने भाई भाई बोलेंगे कि भाई जाओ दूध देते आओ, तो जाके बेचते थे। कुछ वीडियो तो हम देखे हैं दूध दूधते हुए। दूध मैंने, चूंकि लालू जी गाय के बहुत शौकीन है, हाँ। और हमेशा गाय रखते हैं या बहुत प्यार करते हैं गायों से। चूंकि एक तो उनका यादव जाति के लोग हैं, वो लोग गोपालक हैं ही, तो उनके तो घर में उस तरह का संस्कार है कि वो गाय से बहुत प्रेम करते हैं। तो और गायों को रखते हैं, तो उसकी बात हम नहीं, अभी तो सीएम बनने की बात नहीं, लेकिन पहले जो उनका जीवन था, दूध अपने जो भाई लोग बेचते थे, तो ये भी छोटे थे तो ये भी दूध पहुंचाते थे। इसी तरह से इनके जीवन वहीं पर आया था। भाई लोगों ने नाम, इनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, भाई लोग तो दूध ही बेचते थे, और पिताजी भी गाय भैंस का ही कारोबार करते थे। अपना घर में गांव में खेती करते थे, लोग खेतीहर लोग हैं। तो आपको वहाँ पे भी ये स्कूल में ये पेरिफेरल था कि स्कूल में जाए, दूध ही मेन काम था इन लोगों का। तो ये भी दूध बेचने लगे, लेकिन हाँ, लेकिन ये था कि ये पढ़ाई लिखाई में जिस तरह से वो बोलते हैं, तो लोगों को लगता है कि वो कम, लेकिन पढ़ाई में भी बहुत तेज थे लालू प्रसाद जी। वो काफ़ी अच्छा, कई लोगों में धारणा कि लालू जी गवार की तरह बात करते हैं, गवार, ये गलत धारणा है। नहीं, बहुत ही गलत धारणा है। अब बहुत ही ये आपको पेरिफेरल उनके बारे में, अब जो आदमी, आप बताइए कि आप जानते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में आपको 60s और 70s के दशक में आपको पास करना कोई आसान बात नहीं था ना। सही बात है। वो भी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है पटना यूनिवर्सिटी। उस जमाने में लोगों ने कहा, लोग कहते हैं कि लालू जी के आने के बाद पटना यूनिवर्सिटी हालत ख़राब हो गई, चाहे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो भी कहिए लोग बताते हैं। लेकिन ये लालू जी की खासियत है कि उन्होंने बीए पास किया, एलएलबी किया, और पास किया तो बीएन कॉलेज में, जो कि आसान नहीं था एडमिशन उस जमाने में होना भी। और आपको मालूम होना चाहिए कि पटना विमेंस कॉलेज आज से नामी कॉलेज नहीं है, एलिट कॉलेज लड़कियों के लिए, तो 60s 70s में था। वहाँ पर इनको जब स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो पटना विमेंस कॉलेज में बहुत उनको सबसे ज़्यादा वोट मिला हुआ था। तो वो, हाँ, अब इनका, इसको लोग बोलता है कि ग्रामीण भाषा में बात करते हैं। आसान बात क्या होता है कि आप बीए एमए सब कुछ पास कर जाइए, लॉयर हो जाइए, नेता हो जाइए, फिर भी ग्रामीण भाषा को उस तरह से बोलिए जिस तरह से आपके गांव का आदमी बोलता है। ये लालू जी जो की भाषा है भग भुर भग, ये उन्होंने कनेक्टिविटी के लिए रखा। कनेक्टिविटी उनका नेचुरल है, वो बता रहे हैं कि वो है कि उस भाषा को उन्होंने मरने नहीं दिया। इससे लोगों में वो उसी भाषा में बात करते हैं जिस भाषा में अपने माँ से, अपने गांव के लोगों से बचपन में वो बात की। लेकिन जैसे तेजस्वी जी है, हाँ। तेजस्वी जी हिंदी में बात करते हैं और एकदम डिसेंट वाला बोली बोलते हैं, सीधा सीधा। तेज प्रताप जी तो फिर भी चले, कई बार लालू जी वाला टच दे रहते हैं। लालू जी का पूरा करियर, चाहे पार्लियामेंट का भाषण हो या कहीं भाषण हो, वो अपने अंदाज में ही रहे, उसको चेंज नहीं किया। देखिए, तेजस्वी जो है वो जनरेशन नेक्स्ट है। वो क्रिकेट खेले, वो उनका बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक है। लालू, हाँ, बिल्कुल अलग है। वो तो बोलेंगे ही जिस तरह से वो बोलते हैं, लेकिन लालू जी ने अपने उस बैकग्राउंड को, उस रूट्स को कभी नहीं छोड़ा। जबकि पटना यूनिवर्सिटी में पढ़े, एलएलबी में गए, एलएलबी पास किया उन्होंने, उसके बावजूद भी उस लोगों की भाषा बोलते हैं। इसीलिए उन लोगों को ग्राह्य है, पसंद है कि उसी की भाषा में वो बोलते हैं। इसीलिए शायद वो उतने पॉपुलर भी हुए, पॉपुलर हैं, ग्राउंड रूट नहीं छोड़े उन्होंने अपना। आपको एक कहानी बताते हैं कि एक जगह बारात में हम लोग बैठे हुए थे, जो किताब में नहीं है। तो एक क्लब में बैठे हुए थे, तो वहाँ पर एक बरसात का दिन था, जुलाई का महीना रहा होगा। वो कोई आदमी गया, बोले कि हो ये बचपन में हम देख रहे थे, बेंग पियर का कहाँ गायब हो रहा, सब पेको पेको का नहीं कर। अब देखिए,
अब वो मेढक जो है पहले एक पर्यावरण उसमें, लेकिन वो आदमी समझ गया कि क्यों किस तरह से कंसर्न है कि वो जो मेढक जो फ्रॉग है जो बड़ा बड़ा पीला पीला निकलता था बचपन में, वो गायब हो गया। तो इस तरह से उनका ध्यान जो है रहता है, वो उस चीज़ों को पकड़े रहते, देखे उनको याद था, वो कंसर्न हो गया कि भाई ये बेंग क्यों नहीं पेको पेको कर रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है। तो इस तरह के चीज़ों से जुड़े रहना उनका रूटेड आदमी है लालू प्रसाद। अच्छा, नेचुरल है उनका। हर आदमी का लाइफ में एक चेंज का एक फैक्टर होता है कि यहाँ से आदमी बदल गया। जैसे सब परिवार एक तरह है, लालू जी आप कह रहे हैं जब हमने पढ़ा, कॉलेज गए, स्कूल गए, बीए किया, एलएलबी किया, छात्र संघ के चुनाव लड़े, जीते, जेपीजी के टच में आए। आप जब पूरा जीवनी पढ़े, आपको क्या लगा कहाँ से एक लड़का जो शरारती लड़का था उसका डायरेक्शन चेंज हो गया? क्योंकि बाकी परिवार में लोगों का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, उनके भाई बहन जितने थे या परिवार में लोग थे, लालू जी का जो चेंज हो गया वो कुछ तो होता ना, जहाँ से आदमी कोई मिल गया या कोई घटना हो गई या कहीं से कहाँ से बदल गया वो कि वो अलग निकल गए। हमको लगता है कि देखिए, जब स्टूडेंट यूनियन में वो एक्टिव हुए तो और जनरल सेक्रेटरी हो गए पटना यूनिवर्सिटी के, तब तक हमको लगता था कि बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। चुनाव हुआ, ठीक है, फ्लैम्बॉयंट होंगे, बोलते हैं, कुछ नैसर्गिक प्रतिभा होगी, लेकिन जयप्रकाश नारायण से मुलाकात जो उनकी हुई, ये गए जयप्रकाश नारायण के पास कि हमको गाइड कीजिए। एज ए स्टूडेंट मूवमेंट जब हुआ, छात्र आंदोलन जिसको जयप्रकाश नारायण ने लीड के, बाद में सरकार बदली, इंदिरा गांधी जी गई, हमको लगता है कि ठीक है कर्पूरी ठाकुर उनके बड़े नेता रहे होंगे, लेकिन जयप्रकाश नारायण चूँकि अपने बहुत ही एनलाइटन लीडर थे, तो हमको लालू जी ने कहा कि जयप्रकाश नारायण से जब मिलने गए तो जयप्रकाश नारायण से जब जयप्रकाश जी जब बात करने लगे लालू जी से या कुछ गाइडलाइन देने लगे, हमको लगता है कि इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट जयप्रकाश नारायण से मिलना था। अगर जयप्रकाश नारायण नहीं मिले होते लालू प्रसाद जी को, तब हमको नहीं लगता है कि लालू नहीं बनते। वो जयप्रकाश नारायण इतने बड़े नेता का सानिध्य होना, यही लालू जी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और वो बहुत कम उम्र में, जब पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन थे, प्रेसिडेंट थे, तभी हुआ था। और लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। तो लोकनायक का जो पदवी था वो लालू जी ने पहली बार बोला था। उन्होंने ही तब हम सारे लोग अब लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं, लेकिन इन्होंने ही कहा था। और वो बोले कि देखो भाई, तुम मेरे पास आए हुए, ये लोग कहानी सुनाते हैं कि जब हम लोग गए कि भाई कुछ स्टूडेंट सब बोले कि कोई बड़ा नेता हम लोगों को गाइड करने वाला नहीं रहेगा, तो हम लोग कहीं इतना बड़ा आंदोलन डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाए। तो उस समय स्टूडेंट थे तो जानते थे कि जयप्रकाश नारायण 1942 के मूवमेंट के हीरो थे, एक आदर्श हैं गांधी के बाद से। तो वो जयप्रकाश जी भी कदम कुआं में रहते थे वहाँ पर, वो भी बहुत उस तरह से एक्टिव नहीं रहते थे, पार्टी पॉलिटिक्स तो पहले भी नहीं करते थे। तो जब ये बताते हैं कि जब गए जयप्रकाश नारायण के यहाँ, तो फर्स्ट मीटिंग में ही जयप्रकाश नारायण ने कुछ कहा कि आप लोग रोड पर वायलेंस नहीं कीजिएगा, मुंह बंद रखिएगा, जहाँ दाएं बाएं कीजिएगा डिसिप्लिन में रहिएगा, तो हम उस आंदोलन को छोड़ देंगे। तो हम लोग कमिट किए, वहाँ पर हम प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन आप लोग डिसिप्लिन वायलेट नहीं कीजिएगा, हिंसा का कभी सहारा नहीं लीजिएगा, तब हम जो है आपको लीड करेंगे, अदरवाइज हम लीड नहीं करेंगे। तो लालू जी बोलते हैं कि तब उसके बाद से एक लाइन हम लोगों को मिलने लगा, एक भय भी हुआ कि ऐसा नहीं हो कि हमको गाइड करना ये छोड़ दें। लेकिन हमको लगता है कि जो थ्योरेटिकल लेवल पर जयप्रकाश जी ने सोशलिज्म चाहे जिस तरह से बताए होंगे ना, इसका प्रभाव लालू जी पर सबसे ज़्यादा पड़ा, और वही टर्निंग पॉइंट मेरे समझ से। जयप्रकाश जी का बड़े चेले चपाटे हैं। हमको लगता है कि जो अभी जो पीढ़ी में बुजुर्ग नेता हैं उनमें बड़ी संख्या है जो जेपी जी से इंस्पायर्ड है। हाँ, वो तो कौन कौन नेता आपको लगता है जो जेपी जी से इंस्पायर्ड हो? देखिए, लालू जी के जेनरेशन में जो भी नेता हैं उस समय के, चाहे शिवानंद तिवारी को कहिए, नीतीश कुमार जी को कहिए, एक सुशील मोदी भी थे जो कि भारतीय जनता पार्टी से जाते थे, लेकिन ये सारे लोग अपने को एक तरह से प्रोटेजी मानते थे जयप्रकाश नारायण का।
चूंकि उसके आंदोलन से जेपी मूवमेंट, बिहार में जो जेपी मूवमेंट कहा जाता है, तो ये सारे लोगों को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, जयप्रकाश ने गाइडेंस प्राप्त हुआ। तो अब ये तो बड़े बड़े नेता हो गए, लेकिन स्टूडेंट मूवमेंट था ना, सैकड़ों लोग जेपी से इंस्पायर्ड रहे। लालू जी का कहिए कि ब्लेस्ड लीडर थे या कुछ भी, तो जेपी का सानिध्य इनके ऊपर बना रहा और ये भी जेपी को बहुत ही इज्जत के निगाह से देखते थे, उनके गाइडेंस को लेते थे। कुछ भी कमी बेसी इनके पास होता था। एक बार की कहानी है कि इनको जेल में थे तो मिसा का ये हो गया, पैसा इनके पास नहीं रहता था, तो गए तो बोले कि बाबूजी हमारे पास, तो 200 रुपया निकाल के इनको दिए कि तुम जाओ अपना बाल बच्चे को ध्यान रखो। फिर आए इनके घर पर, जब मिसा हुई तो उन्होंने ही मिसा नाम रखा अपना, इस तरह से, क्योंकि मिसा में लालू प्रसाद जी बंद थे। तो मैंने इनके व्यक्तिगत, लालू जी यही बताते थे कि वो केवल ये गाइड नहीं करते थे कि राजनीति किस तरह से करनी है, ये भी गाइड करते थे कि व्यक्तिगत जीवन में कैसे रहना है।